लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के लिए हम लोग सीरीज देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 22 फरवरी 2024 के पूछे गए सेकंड शिफ्ट में 20 प्रश्न को देखने वाले हैं। वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप आसानी से देख लीजिएगा। 53 शिफ्ट का पेपर हम लोग करेंगे मेरे भाई, एक एक करके सारे पेपर को देख लेंगे। एग्जाम से पहले फरवरी में आपका पेपर शुरू हो रहा है, तब प्रत्येक दिन आपको 2-2 वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग कहीं भी रहो, चाहे आप खेलने गए हो, चाहे आप बाजार घूम रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे घर में बैठ कर पढ़ रहे हो, 5 से 10 मिनट समय निकालो और 20 प्रश्न का रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। साथ में 76 शिफ्ट का पेपर जो 2023 के पेपर हुआ था, उसको भी मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट बना है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट हिंदी का जो टॉपिक होता है, जैसे मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, प्लस में तुम्हारा शुद्धि, अशुद्धि, वर्तनी, ये सब जो चैप्टर है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब मैंने करा रखा है, उसको भी आप लोग देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, पेपर से पहले। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो मेरे भाई, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। पहला कथन दिया गया, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो मेरे भाई ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। दूसरा कथन बोला गया, हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। ये भी सही है मेरे भाई, जिसके पास जितना पूंजी था उसका कृषि का स्तर उतना ही उच्च हुआ मेरे भाई, ठीक है। तो हरित क्रांति के संबंध में ये दोनों के दोनों कथन सही है। तो भाई हरित क्रांति के बारे में जानकारी इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है ना, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो, भारतीय नृत्य में खाली स्थान, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो सही उत्तर होगा मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय नृत्य में मनोरमा ठक्कर पुरस्कार भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। मनोरमा ठक्कर पुरस्कार याद रखना नृत्य में दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, द्वारा पेश किया गया था। तो गृह मंत्री अमित शाह, इसको इग्नोर मारो, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। नोक्रेम त्यौहार जो है भाई बार बार देखने को मिला है पेपर में, तो इसको भूलना नहीं है। कहाँ, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोक्रेम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। थोड़ा सा ये पेपर मुश्किल करने की कोशिश की गई है मेरे भाई, मिलान करना है। देखो एस बालाचंद्रन जो है भाई, ये क्या बजाया करते थे, तो बताओ, बीणा से संबंधित थे। एस बालाचंद्र जो है बीणा से संबंधित थे। अनुष्का शंकर जो थे मेरे भाई, ये हो जाएंगे सितार वादक। अनुष्का शंकर क्या है, तो सितार वादक है। और किशन महाराज, गुदई महाराज, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते मेरे भाई, तबला वादक थे, ठीक है। किशन महाराज होगा, गुदई महाराज होगा, ये सब पूछेगा तो तबला हो जाएगा। अनुष्का शंकर आपके हो जाएंगे बी का 3 सितार से, और एस बालचंद्रन हो जाएंगे वीणा। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही प्रश्न में 3 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखो, समय की मूल इकाई क्या है। अब बताओ, ये सब प्रश्न है, सेकंड होता है। बढ़ो आगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ। तो कुचिपुड़ी बार बार बताया गया, आंध्र प्रदेश का कहाँ है, कुचिपुड़ी है। सतरिया मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सत्रिय कहाँ का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। और कथक कहाँ का है, तो यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना, बबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो झारखंड इसका सही उत्तर होगा। पिछले 6 महीना का भाई देख लो, पेपर में करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि पिछले 6 महीना का करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाया जाएगा आपके इसी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 चैनल पे, ठीक है ना। और इतना इंपॉर्टेंट होगा भाई, मैंने देखा खुद से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं जीडी के, तो उसी हिसाब से आपका एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा करंट अफेयर्स का। तो उस सीरीज को भूलिएगा नहीं भाई, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनवा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था। तो 1782 में, याद करो 1782 का वो समय था जब टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मुद्रा के संबंध में आपको कथन पढ़ना है। पहला कथन दिया गया, मुद्रा
खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना भाई, जो मुद्रा है वो क्या एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी में बी दिया गया है कथन सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। ये भी सही है, वस्तुओं का मूल्य चाहे सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है, ये मुद्रा का कार्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। तो इसका सही उत्तर होगा भाई 78.8 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर कितना था 78.8 था, ठीक। और महिलाओं का 59.3 था 2011 की जनगणना में। देख लो जनगणना से ये दूसरा सवाल आ गया इसी पेपर में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्य से तो लगातार पूछ रहा है ना, लगातार शिफ्ट में पूछा है ना मौलिक कर्तव्य से, वही जानेंगे जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सब कोई नहीं जान पाएगा, जो 1 नंबर से वीडियो देख रहे हैं ना उन्हीं को पता है कि लगातार मौलिक कर्तव्य से सवाल पूछा गया है आपके जीडी के पेपर में। तो 51 का ए इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट है किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है, कोई भी खेल 0-0 से ही शुरू होता है। और टेनिस 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, 0.0 को किस नाम से जाना जाता है, तो लव। किस नाम से जानता है, लव। याद रखना भाई, वो वाला लव नहीं, ठीक है ना, ये टेनिस वाला लव है। तो 0-0 स्कोर को क्या बोला जाता है, लव बोला जाता है टेनिस में, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ देखो, स्पोर्ट से भी या तो फुटबॉल से पूछ रहा है, या तो क्रिकेट से, या तो टेनिस से। अभी तक तो यही पूछा। हाँ एक प्रश्न बैडमिंटन से भी पूछा गया है, तो आप स्पोर्ट को भी देख सकते हैं किस स्पोर्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बताओ, जीडी पेपर ले और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन ना पूछे, हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। बार बार पेपर में देखने को मिलेगा, रिपीट होगा लेकिन आएगा। तो कथन दिया गया, पहला कथन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। बिल्कुल सही था भाई, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना का अंत हुआ था ना, उस समय भारत में तेजी से अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ा था, ठीक है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखो, 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 1 और 2 दोनों, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखो, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 238। कितना, 238 इसका राइट आंसर है। बार बार पेपर में देखने को मिलेगा भाई। राज्यसभा के कितने सदस्य, तो 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 16 नंबर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं रुकेंगे यहाँ, आगे बढ़ जाएंगे। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था। लास्ट 6 महीना का करंट अफेयर पूछा है, हम भी 6 महीना का कराएंगे। जिस प्रकार से पेपर 2024 में बनाया गया उसी प्रकार से पेपर बना के आपको मैं करंट अफेयर्स का दे दूंगा, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था, पंजाब और बड़ौदा के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमंदी और महामंदी, नाम पढ़ो, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाले बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अमंदी और महामंदी के दौरान जो बेरोजगारी हो जाती है उस बेरोजगारी का नाम रखा गया है चक्रीय बेरोजगारी, याद रखिएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग में खेल रहा है। कौन सा क्लब जो है आई लीग में खेल रहा है, पंजाब FC, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब आई लीग खेल रहा है मेरे भाई 2023-24 में, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, याद रखिएगा। केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि पेपर में ये नहीं पूछेगा, पता ना क्यों पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया था डिप्टी गवर्नर के रूप में 2023 के जून के महीना में। तो 20 प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक में आपको परेशानी है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।